अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का टॉपिक है क्लासिफाइड एड सबमिशन। क्लासिफाइड एड सबमिशन क्या होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताता चलूँ, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं आर्टिकल सबमिशन, तो नाम से ही पता लग जाता है कि हमने अपने कीवर्ड के रेलेवेंट आर्टिकल जो है ना आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट पे सबमिट करने हैं और उसमें अपना लिंक ऐड करना होता है बैक लिंक लेने के लिए। और क्लासिफाइड एड सबमिशन ये अगर देखा जाए तो बैक लिंक के लिहाज से इतने वैल्यूएबल नहीं होते हैं, यानी कि आप इनको अपनी लिंक बिल्डिंग में एज अ प्राइमरी कैटेगरी लेके नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन ये ट्रैफिक के लिए बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि आप इससे अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अथेंटिक प्रोडक्ट है या फिर कोई भी चीज़ हो जिसका आप ऐड सबमिट कराना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसे अच्छी वेबसाइट पे जाके सबमिट कराएं ताकि वहाँ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। अब ये नहीं होता कि जो भी वेबसाइट ऐड जो है ना अप्रूव कर रही है आप उस पर जाके अपना ऐड सबमिट करा दो। नहीं, ऐसा नहीं देख करना। आपने सबसे पहले वेबसाइट की ट्रैफिक देखनी है। अगर उसकी बहुत अच्छी ट्रैफिक है तब आपने उस पर अपना ऐड सबमिट कराना। वो इसलिए कि ये बैकलिंक्स में जो है ना ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। क्लासिफाइड ऐड सबमिशन हम इसको लिंक बिल्डिंग में नहीं लेके चल सकते उस तरह से जिस तरह से बाकी बैकलिंक्स को लेके चल रहे होते हैं। तो ये जो है ना हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात, अगर आपका बिजनेस या फिर कुछ भी जिसको आप सबमिट कराना चाहते हो, तो वो जिस कंट्री में रैंक कर रहा है आपने ऐड भी उसी कंट्री की वेबसाइट पे जाके सबमिट कराना है। ये नहीं कि आपका पाकिस्तान में रैंक कर रहा है बिज़नेस और आप जो है ना उसको यूएसए वाली साइट पे जाके सबमिट करा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस यूएस में है तो आपने यूएस वाली साइट पे जाके से सबमिट कराना है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आपके एड्स जो है ना कुछ अर्से बाद वेबसाइट वाले डिलीट कर देते हैं। वो इसलिए, अब कुछ वेबसाइट होती हैं जो पेड होती हैं और कुछ होती हैं फ्री, लेकिन वो फ्री हमेशा के लिए नहीं होती। वो आपको 1 या 2 मंथ के लिए आपका ऐड एक्टिव रखते हैं और उसके बाद वो डिलीट कर देते हैं। अगर उनकी आपने रेगुलर सर्विस लेनी होती है या फिर लंबे अरसे के लिए अपने ऐड को लाइव रखना होता है उस वेबसाइट पे, तो आप उनकी पेड सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता चलूँ, बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट हैं जैसा कि OLX हो गया, ठीक है, और इसी तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट है, लोकेंटो हो गया। तो ये जो है ना क्लासिफाइड एड सबमिशन वेबसाइट है, ठीक है। हम यहाँ पे वैसे देख भी लेते हैं क्लासिफाइड एड सबमिशन साइट्स, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी वेबसाइट ईज़िली मिल सकती हैं। ये देखें, इसमें हम वेबसाइट्स देख लेते हैं और इसके अलावा मैं फिर आपको करके भी दिखा देता हूँ कि हमने किस तरह से अपना ऐड सबमिट कराना होता है। अब ये लाजमी नहीं है कि सारी की सारी वेबसाइट पे हम ऐड सबमिट करा सकते हैं। कुछ वेबसाइट होंगी जो कि पेड होंगी और कुछ होती हैं जो आपको लिंक लगाने की परमिशन ही नहीं देती, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि बैकलिंक के लिहाज से ये इतना वैल्यूएबल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ट्रैफिक को इंक्रीज़ करता है। तो आपने सबसे पहले इनका डीए वगैरह देखना होता है, ठीक है। ये अब ग्लोबल साइट है, ये पूरी दुनिया को जो है ना टारगेट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें आप क्लासिफाइड एड्स इन यूएसए, ये यूएसए की साइट्स है, ठीक है। ये यूके की हैं और ये ऑस्ट्रेलियन साइट्स हैं। तो इसी तरह से आपने कंट्री बेस वेबसाइट पे जाके अपना ऐड सबमिट कराना होता है। तो मैं आपको एक वेबसाइट वैसे बताता हूँ, लोकेंटो USA,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस जो है ना यूएस में रैंक कर रहा है, तो हम जो है ना इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ सामने लिखा होता है पोस्ट फ्री एड्स, लेकिन उससे पहले आपने इसे लॉगिन करना है या फिर साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप इसे लॉगिन करें, नहीं तो ये डायरेक्ट गूगल के साथ भी वेरीफाई हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि ये इस वेबसाइट पे हमारा अकाउंट बनता है या नहीं बनता। हम ट्राई कर लेते हैं। तो इस पे नहीं बन रहा, हमारे इस जीमेल पे नहीं बन रहा, वैसे बन जाता है। बहुत ही इजी वेबसाइट होती है, जैसे कि हम पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ। उसमें था हमारा जो है ना ये बिजनेस लिस्टिंग, सेम टू सेम आपने उसी तरह से करना है इसे। सॉरी, ये लॉगिन करना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसे लॉगिन करके देखता हूँ यहाँ पे। उसी तरह से आपने इसमें अपना एड्रेस देना होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये नहीं हो रहा, आई थिंक पासवर्ड रॉन्ग है। तो हम जो है ना इसे गूगल के साथ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है ना इसे डायरेक्ट गूगल के साथ अटैच करना चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं रहा होता, तो हमें जो है ना मैनुअल इसमें अपना डेटा पुट करना पड़ता है। रजिस्टर नाउ। तो ये हमारा ईमेल आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ईमेल किस जगह आया है। आपने अपना स्पैम, ये स्पैम फोल्डर भी चेक करना होता है, इसमें भी काफ़ी सारे ईमेल आते हैं। तो अभी तक हमारे पास कोई ईमेल रिसीव नहीं हुआ। तो हम जो है ना दोबारा इस पे या फिर इसे किसी और अकाउंट पे ट्राई करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और ज़्यादा वेट ना करना पड़े। लॉगिन पे क्लिक करना है और इसके अलावा जो है ना हम इसको डायरेक्ट साइन इन नहीं करेंगे क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। प्लीज़ ट्राई अगेन। अकाउंट रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कोई इशू हो रहा है इनकी अपनी वेबसाइट में, ठीक है। तो इस टाइम उन्होंने रजिस्ट्रेशन क्लोज की हुई है। कोई मसला नहीं है, हम जो है ना ट्राई कर लेते हैं, अगर होता है तो ठीक, नहीं तो हम किसी और वेबसाइट पे चलते हैं। अब हम जो है ना अपना ईमेल सेंड कर देते हैं उस पे। ईमेल सेंड हो गया है, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन में कोई इशू हो रहा है उनकी, तो इसलिए जो है ना हम फिर इसे जो है ना पासवर्ड को रीसेट कर लेते हैं। मैं पासवर्ड रीसेट करने लगा हूँ। ये जीमेल जो है ना मेरे मोबाइल पे लगा हुआ है, तो बस 1 मिनट आप वेट करें, अभी फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड जो है ना चेंज हो गया है।
सबमिट न्यू पासवर्ड, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेव्ड। अब हम इसे जो है ना ट्राई करके देखते हैं कि अब ये लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लाजमी नहीं है कि आप इसी वेबसाइट पे ट्राई करें, और भी काफ़ी सारी वेबसाइट है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अब देखें ये जो है ना, वी आर सॉरी बट यू हैव टू वेट अंटिल ईमेल कैन बी सेंड। कोई मसला नहीं है, हमने पहले करा चुके हैं। अब आपने पोस्ट फ्री ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब वो सबसे पहले आपसे टाइटल मांगेंगे कि आपके ऐड का टाइटल क्या है। तो आपने अपना टाइटल पता है कौन सा देना होता है, जो आपके बिजनेस का नेम होता है। हम लिख देते हैं डिजिटल इरा, ठीक है। ये हमारा वो कह रहा है कम से कम 15 से 20 करैक्टर होने चाहिए। 15 करैक्टर तो लाजमी है। ये देखें, ये उन्होंने कहा कि 15 से ऊपर ही होने चाहिए, ठीक है। डिजिटल इरा एंड एजेंसी, बस कुछ भी लिख देते हैं हम। अब इसे आपने नेक्स्ट करना है। अब इसके बाद आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। हमने सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर इसको आप बैक करें क्योंकि हमारी कैटेगरी गलत सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये हम इसे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमने सर्विसेज सेलेक्ट करनी है। अब हमसे पूछेंगे कि कौन सी सर्विस आप देना चाहते हैं, रिकमेंड कैटेगरी। तो हमने फिर नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद वो कहते हैं अपना ऐड जो आपने उसमें ऐड करना है वो आप लिखें। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, राइट 100 वर्ड्स अबाउट माय कंपनी। ठीक है। अब ये जो है ना, उसने हमारा ऐड जो है ना, हमारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। हमने यहाँ पे सबमिट करा के इसको नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई इमेज है तो हमने इमेज अपलोड कर देनी है। ये इमेज हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अब आप इसे नेक्स्ट कर दें। अब वो कह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट दे दें। अब ये हमें बैकलिंक भी दे रही है, लेकिन ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो इससे हमें ट्रैफिक भी बहुत सारी मिल सकती है। फ़ोन नंबर वो आप कोई भी दे सकते हैं, जैसा कि यूएसए फेक नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। यूएसए फेक नंबर्स फॉर ओटीपी। तो ये वाले ऑनलाइन नंबर होते हैं, टेम्परेरी फ़ोन नंबर होते हैं, जिन पे अगर आपका कोई यूएसए का नंबर नहीं है तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल ऑफलाइन है सारे के सारे, ये वाले ऑनलाइन है। तो आप इसको सिलेक्ट करें और कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट कर दें। अब इसका ये फ़ायदा हो कि अगर आपके पास ओटीपी भी जाती है तो आप जो है ना उसे यहाँ से देख सकते हैं। अब वो एड्रेस कह रहे हैं कि भाई हम न्यू एड्रेस ऐड करना है या फिर पहले वाला ही करते हैं, कोई मसला नहीं। हमने पहले वाला ही सिलेक्ट कर लिया है। अगर आपने इस पर पहले कुछ मतलब कोई ऐड सबमिट कराया हुआ हो तो। ये हमारा ऐड पोस्ट हो गया, ठीक है। हमने फ्री पे सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बस अब हमारा ऐड पोस्ट हो गया है। वो कह रहे हैं योर ऐड विल बी ऑनलाइन इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके अपने एड्स देख सकते हो। ये हमारा ऐड है, ये देखें, ये हमारा इमेज लग गया है और ये हमारा अबाउट, और इस जगह हमारी वेबसाइट का लिंक। बस यही वाला आप जो है ना अपनी शीट में ऐड कर दें। अब मैं आपको इसकी ट्रैफिक भी दिखा देता हूँ।
तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर प्रीमियम कंट्री से थोड़ी बहुत भी ट्रैफिक आ रही हो ना तो वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उससे हमें CPC अच्छा मिलता है। तो इसी तरह से ना आपने इन वेबसाइट पे ट्राई करना है जिस कंट्री में आप करना चाहते हैं अपना ऐड सबमिट। ये काफ़ी सारी वेबसाइट है, इन पे आप एक एक ट्राई करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सबका प्रोसेस एक ही होता है। ये देखिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, और अगर ये यहाँ से हमारी वेबसाइट पे थोड़े बहुत भी लोग आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।